माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी है आपकी तैयारी। इसी तैयारी को जो कि अच्छी चल रही है और बेटर बनाने के लिए मैं आपका साथी हर्ष ईडियम्स और फ्रेजेस के पार्ट 8 में फिर से आपके साथ हूँ। इस धमाकेदार वीडियो में हम 8वें इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अपनी इस तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस तैयारी को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, लीव्स यू इन द लर्च। 106 लीव्स यू इन द लर्च, इसका मतलब होता है किसी इंसान को बीच भंवर में छोड़ देना। लीव्स यू इन द लर्च यानी कि दिक्कत में छोड़ देना, परेशानी में साथ छोड़ देना। डिजर्ट समवन, डिजर्ट समवन यानी कि साथ छोड़ देना। डिजर्ट समवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स, बुरे समय में साथ छोड़ देना। लीव इन द लर्च। आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक से। आउट ऑफ द ब्लू इसका मतलब क्या होता है? अचानक से, अचानक से, ठीक है ना। तो वो जाता है आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली। टेक टू वंस हील, टेक टू वंस हील्स इसका मतलब होता है डर कर भाग जाना। टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है? डर कर भाग जाना, रन अवे, रन ऑफ। टू जंप ऑन द बेंड वैगन, टू जंप ऑन द बेंड वैगन इसका मतलब इसके मीनिंग जैसा ही है कि जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके में ढल जाना। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके में ढल जाना, उसको बोलते हैं टू जंप ऑन द बेंड वैगन। जो ट्रेंड चल रहा है उसी में ढल जाना, उसी को अपना लेना। अ बर्ड आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया को जिस तरीके का व्यू मिलेगा 360 डिग्री व्यू। कैसा? 360 डिग्री व्यू, वही क्या कहलाता है? अ बर्ड्स आई व्यू। क्या कहलाता है? अ बर्ड्स आई व्यू। जैसे कि आप कहीं जंगल में खो गए हो तो आपको ऊंची जगह पर जाकर सब चीज देखनी पड़ेगी, बर्ड्स आई व्यू चाहिए आपको, है ना? जिससे कि आप हर तरफ का, हर दिशा का अंदाजा लगा सको। नेक्स्ट है अ केक वॉक, समथिंग वेरी इजी टू डू। समथिंग वेरी इजी टू डू यानी कि ऐसी कोई चीज जिसको करना बहुत आसान है। समथिंग विच इज वेरी इजी टू गेट, ऐसी कोई चीज जिसको पाना बहुत आसान है, उसको क्या बोलते हैं? अ केक वॉक। अ फूल्स पैराडाइज इसका मतलब है, अ फूल्स पैराडाइज इसका मतलब होता है कि इमेजिनेशन पर और बेवकूफ़ी की इमेजिनेशन पर खुश रहना। मतलब मस्त चैन से पड़े रहना कि हाँ पैसा आएगा, 2 करोड़ रुपए आएगा, कल आ जाएगा 2 करोड़ रुपए, मस्त, कोई टेंशन नहीं। बिना बात की फालतू की इमेजिनेशन पर खुश होते रहना क्या कहा जाता है? अ फूल्स पैराडाइज। अ लेपर्ड कैंट चेंज इट्स स्पॉट्स यानी कि जो लेपर्ड होता है वो अपने धब्बे चेंज, उसके जो स्पॉट्स होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है अ डेंजरस पर्सन हु कैन नॉट चेंज हिज कैरेक्टर, या फिर अ पर्सन वन हु कैन नॉट चेंज वंस कैरेक्टर यानी कि ऐसा कोई इंसान जो अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए यूज किया जा सकता है अ लेपर्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कमजोर है, वीक है, डरपोक इंसान है, उसको क्या बोल सकते हैं? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग यानी कि भेड़िया। कौन? भेड़िया। और किस में? शीप्स क्लोथिंग, भेड़ के कपड़ों में। कौन आ गया? भेड़िया आ गया। कौन आ गया? भेड़िया आ गया। किस में? भेड़ के कपड़ों में। तो उसको बोला जाता है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसा खतरनाक इंसान, अ डेंजरस पर्सन हु सीम्स टू बी योर फ्रेंड एंड ट्राई टू शो हिमसेल्फ एज ही इज हार्मलेस, लेकिन है वो खतरनाक। ऐसा कोई इंसान जो अपने आप को इस तरीके से दिखाए, अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करे कि मैं खतरनाक नहीं हूं, लेकिन है वो खतरनाक। तो यानी कि भेड़िया छिपा हुआ है भेड़ बनकर, जब भी मौका मिलेगा, सॉरी, खा जाएगा या फिर डस लेगा। ठीक है, डसेगा तो नहीं, काट खाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है केक वॉक यानी कि ऐसी कोई चीज जो बहुत ही आसान है। वेरी वेरी इजी टास्क टू डू, वेरी इजी, कोई भी काम जिसको करना बहुत आसान है वो क्या होता है? चाइल्ड्स प्ले होता है। नेक्स्ट, कूल एज अ ककम्बर, कूल एज अ ककम्बर, ककम्बर बोल लो, कुकुम्बर बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन पढ़ लो बस, ठीक है। तो एज कूल एज अ कुकम्बर, इसमें कई बार एज लग कर भी आ जाता है ना? कई बार कूल एज कुकम्बर भी हो जाता है, कई बार एज कूल एज अ कुकम्बर भी हो जाता है। इसका मतलब ऐसा कोई इंसान जो बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड है, रिलैक्स एकदम,
उसको गुस्सा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, ऐसा इंसान जो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है एज कूल एज अ कुकम्बर। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी इज एज कूल एज अ कुकम्बर, यानी कि वो कहते थे बिल्कुल शांत थे, रिलैक्स थे, गुस्सा आता ही नहीं था उनको ग्राउंड पे। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है शॉर्टकट देना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है शॉर्टकट देना। शॉर्टकट यानी पैसे बचाने के लिए, समय बचाने के लिए, एफर्ट्स बचाने के लिए गलत तरीके का यूज करना, क्या कह जाता है? कट कॉर्नर्स कह जाता है। शॉर्टकट लेकिन जिससे आप अपना बेईमानी करके पैसा बचाना चाह रहे हो, समय बचाना चाह रहे हो, अपने एफर्ट्स बचाना चाह रहे हो बेईमानी करके, तो उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। कट द मस्टर्ड, इसका मतलब होता है सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना। क्या कह जाता है? कट द मस्टर्ड कह जाता है। ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब होता है फिक्स अ लिमिट। फिक्स अ लिमिट यानी कि एक लिमिट फिक्स कर देना। जैसे कि एक स्टूडेंट इतनी लिमिट तक बात बोल सकता है, इस लिमिट से आगे बात नहीं बोलेगा। ड्रॉ अ लाइन, जैसे कि कई बार आप रिलेशनशिप में भी यू ड्रॉ अ लाइन, एक आप लकीर खींच के रखते हैं कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप वहां पे चीजों को फिक्स कर देते हैं, एक लाइन फिक्स कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ड्रॉ अ लाइन बोलते हैं। तो ये भी इतना सिंपल सा पार्ट था जिसको हमने इतनी आसानी से सीख लिया। तो अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए और हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।